नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हुआ आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर जेल से बाहर आया राम रहीम। 21 दिन की मिली फरलो, यूपी के आश्रम में रहेगा डेरा प्रमुख। राम रहीम की फरलो को लेकर अंशुल छत्रपति ने सरकार पर कसा तंज। कहा, डेरा प्रमुख को बाहर निकालने के लिए रास्ता तैयार कर रही है सरकार। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर केस की जांच की मांग को लेकर फरीदाबाद में डॉक्टर्स ने की सांकेतिक हड़ताल, कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेशवासियों को दी 600 परियोजनाओं की बड़ी सौगात। और ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत सिंह और उनके कोच का कुरुक्षेत्र गुरुकुल पहुंचने पर हुआ शानदार स्वागत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत रहे मौजूद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। साधियों से यौन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहा डेरा प्रमुख राम रहीम 10वीं बार जेल से बाहर आया है। राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर हुई है और राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा आश्रम पहुंच गया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि डेरा प्रमुख राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या फिर पैरोल दी जाए। इसके बाद प्रदेश सरकार ने राम रहीम को सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में नहीं जाने की शर्त पर फरलो दी और अब राम रहीम पूरे 21 दिन तक बागपत स्थित बरनावा आश्रम में ही रहेगा। डेरा प्रमुख राम रहीम को फरलो दिए जाने को लेकर अंशुल छत्रपति ने प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसा है। अंशुल छत्रपति ने कहा कि सरकार डेरा प्रमुख को बाहर निकालने के लिए रास्ता तैयार कर रही है, क्योंकि साल 2022 में सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए राम रहीम को फायदा पहुंचाया था। अंशुल छत्रपति ने कहा कि आम कैदियों की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, लेकिन सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए राम रहीम को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, जब से डेरा प्रमुख को सज़ा हुई है उसके बाद से लगातार हम लोग देख रहे हैं। पहले एक दिन की पैरोल दे करके बाहर निकाला गया, तभी हमने ये कहा था कि हरियाणा सरकार जो है वो गुरमीत राम रहीम के लिए एक रास्ता तैयार कर रही है उसको ईज़िली बाहर निकालने के लिए, और हुआ भी यही। उसके बाद जब ये बार बार एप्लीकेशंस मूव हुई पैरोल के लिए, कभी एग्रीकल्चरल लैंड की हार्वेस्टिंग के लिए, प्लॉइंग के लिए, कभी बेटी की मुँह बोली बेटी की शादी के लिए, तो इस तरह से जब एप्लीकेशंस मूव होती रही तो कहीं ना कहीं जो द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट है उसके जो नियम शर्तें थी वो कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम की पैरोल के आड़े आ रही थी। इस वजह से 2022 में पहला अड़चन जो राम रहीम की पैरोल की दूर की गई हरियाणा सरकार द्वारा 2022 के अंदर एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और उसके बाद से लगातार गुरमीत राम रहीम पैरोल और फरलो का फ़ायदा उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने जो अमेंडमेंट किया वो हमारा ये मानना है कि स्पेशली उन्होंने एक वीआईपी कैदी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया। कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देश भर के डॉक्टर्स में काफी रोष है और इसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं फरीदाबाद में भी डॉक्टर्स ने सांकेतिक हड़ताल करते हुए इस घटना पर रोष जाहिर किया है और डॉक्टर्स की सुरक्षा और डॉक्टर्स की हत्या के इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है। इसको लेकर हम एक तो विरोध जता रहे हैं एकजुट होकर कोडा के साथ, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ, और इस एकजुट कर एक साथ होकर ये हम स्ट्राइक जो कर रहे हैं, ये इससे हम जांच मांगते हैं। जितने भी
जिन्होंने भी ये क्राइम करा है उनके अगेंस्ट जांच मांग रहे हैं और हम एक साथ खड़े हैं फोडा के, क्योंकि ये घटना की हम बहुत सख्त निंदा करते हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी ये क्रिमिनल्स हैं इनको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मृदुल जन्वेजा है। मैं एक ENT स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कोलकाता से करी है, SSKM हॉस्पिटल से। सो ड्यूरिंग दैट स्टडी पीरियड हम लोग काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड थे RGKR मेडिकल कॉलेज से। और ये जो घटना घटी है काफ़ी दुर्भाग्य वाली घटना है कि एक फीमेल डॉक्टर को इन हर ओन ड्यूटी रूम ब्रूटली रेप करके उनको मर्डर कर दिया गया है। ऐसी दुर्घटना पहले भी एक बार बंगाल में घटी थी 2019 में, जब एक इंटर्न डॉक्टर का सर फोड़ दिया गया था 200 लोगों के मौत हुई। तब भी एक आंदोलन किया गया था। आज फिर हम आंदोलन पे बैठे हैं इस घटना की निंदा में। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इट हैज हैपेंड। बिल्कुल मांगे सबसे पहले यही है कि जो भी एक्चुअल कल्प्रिट हैं उनको छुपाया ना जाए, जैसा कि वहाँ का हॉस्पिटल का प्रशासन छुपाने की कोशिश कर रहा है। जो भी कल्प्रिट्स है उनका नाम सामने उभर के आना चाहिए। ये जो है जिसको निर्भया 2 मैं बोलूंगा, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, जो भी कल्प्रिट निकले, जितने भी कल्प्रिट निकले, सिर्फ जस्टिस होना चाहिए। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की बड़ी सौगात दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 600 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने साल 2014 से ही व्यवस्था परिवर्तन करने की दिशा में काम किया है। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में भाई भतीजावाद और सिर्फ अपने अपने इलाकों का विकास करवाया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार प्रदेश में बिना किसी खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरियां देने का काम कर रही है। भाइयों, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने 3400 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इनमें सड़कें, जलघर, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, गांव की गलियां, बिजली घर, नहर, नाले, पुल इत्यादि शामिल हैं। ये परियोजनाएं प्रदेश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा व पर्यटन इत्यादि अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। हमारी ये परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के विजन को साकार करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये हमारी परियोजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज मुझे इस बात की खुशी है। जींद पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मामले के बीच में भारतीय ओलंपिक संघ ये कह दे कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और जिम्मेदारी खिलाड़ी की है, तो फिर अधिकारी पेरिस क्यों गए थे? दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल करते हुए कहा कि क्या अधिकारी पेरिस में सिर्फ घूमने गए थे? उन्होंने विनेश फोगाट के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये कल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, इस पे तो मैं समझता हूँ कि जब सुनवाई चल रही है एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कि मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीच में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये कह दे कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो खिलाड़ी की जिम्मेदारी, ये तो एक तरीके से वो जो सुनवाई चल रही है उसको भी प्रभावित करने का ये तो प्रयास माना जाएगा। इस पूरे मामले की मैं समझता हूँ कि गहराई से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कोई साजिश लग रही है। पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कह रही है हमारी जिम्मेदारी नहीं, पीटी उषा कह रही कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो इतने अधिकारी ऑफिशियल क्यों गए थे? खिलाड़ियों की अगर जिम्मेदारी है तो खिलाड़ी तो गए केवल 124 और अधिकारी गए 500। वो 500 अधिकारी क्यों गए? उनकी जिम्मेदारी नहीं है कोई, और 500 से ज़्यादा गए हैं। तो अगर केवल खिलाड़ियों की जिम्मेदारी थी और इनके जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी गए थे, इनके डॉक्टर गए थे, इनके सारा सपोर्ट स्टाफ गया था, उसकी क्या जिम्मेदारी थी वो बताएं। वो क्यों गए थे पेरिस? क्या वो केवल पेरिस घूमने गए थे? अगर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी तो ये इस तरह की बात मैं कहता हूँ कि ये जो है इस बात को ये गहरी जांच का विषय है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में सफाई कर्मचारी एक बार फिर से प्रदर्शन की राह पर आ गए हैं और चरखी दादरी में लामबंद हुए सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को जायज बताया और एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। साथ ही जल्द मांगे पूरी ना होने पर विधानसभा चुनाव में सरकार को आईना दिखाने की भी बात कही है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश में जो नगर पालिका के कर्मचारी साथी हैं उनकी तमाम जो मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, हरियाणा रोजगार कौशल विकास निगम को भंग किया जाए और पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए, और जो नगर पालिका कर्मचारी संघ का जो 15 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर सरकार बार बार वादा खिलाफी कर रही है, उसके विरोध में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में चरखी दादरी का नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रत्येक कर्मचारी आज इस प्रदर्शन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। सरकार जो हमारा 15 सूत्रीय मांग है उसमें मुख्य रूप से कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, हरियाणा रोजगार कौशल विकास निगम को भंग किया जाए, स्थायी भर्ती की जाए। जब तक पॉलिसी बनाकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता तब तक न्यूनतम वेतनमान 26,000 रुपये दिया जाए, पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए, स्थायी भर्ती की जाए। इन तमाम मांग मुद्दों को लेके निजीकरण पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। इन तमाम मुद्दों को लेके जो हमारे आंदोलन है वो चल रहे हैं। करनाल के अर्जुन नगर के रहने वाले एक युवक की कनाडा में मौत की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत हुई है और 8 महीने पहले ही युवक कनाडा गया था। इधर पड़ोस के लोगों ने बताया कि परिवार ने प्लॉट बेचकर युवक की पढ़ाई और वीजा का पूरा खर्चा उठाया था और युवक कनाडा में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ वो एक रेस्टोरेंट में जॉब भी कर रहा था। लेकिन इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। 20वें साल अभी लगना था उसने, इस 3 सितंबर को पढ़ाई करने। हाँ जी, डिप्लोमा था उसका, एग्ज़ाम हो रहे थे, काम भी मिल गया था, खुश था, शॉपिंग करके आया, मेरे को सारी दिखाई है उसने, मम्मा ये देखो मैं शॉपिंग करके आया हूँ। फिर काम पे भी जाता था, मेरे को भी कह रहा था मम्मी मैं पैसे भेजूँगा, मेरे को नहीं पता था। बहुत समझदार था मेरा बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट था, सारे डॉक्यूमेंट अपने खुद बनवाता था, सारे उसके फ्रेंड वहीं पे ही हैं, मिलता जुलता रहता था, सबसे मिलता था वो। दिसंबर में नोमित अपने स्टडी वीज़ा पर कनाडा गया था, लंदन सिटी। और हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को लेकर कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे, और मिडिल क्लास फैमिली यही सोचती है कि अपनी जो जमा पूंजी है हम वो सारी लगा के बच्चे को बाहर भेजें। अपना जितना भी था इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके नोमित को बाहर भेजा था, पर एक कल सडन कॉल के दौरान हमें पता लगता है कि नोमित एक्सपायर हो गया। और जितना पता लगा कि वो फ्रेंड्स के साथ फैनशॉ लेक, वहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहाँ पे घूमने गया था, और जिसके बाद वो स्विमिंग पूल में गया उसके बाद वो डेड होकर ही पा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। पेरिस ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीतने वाले शूटर सरबजोत सिंह और उनके कोच अभिषेक राणा का कुरुक्षेत्र गुरुकुल में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ मिलकर देश का मान सम्मान बढ़ाया है और खिलाड़ियों की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के ऐसे प्रदर्शन से युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलती है और इससे आगे चलकर देश प्रदेश के लिए और खिलाड़ी भी तैयार होते हैं। आपने घोर तपस्या की, मेहनत की, अनेक मेडल लिए और आज उन्होंने प्रभजोत जैसे युवा इस देश को दिया जिन्होंने अभी ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त करके इस देश के गौरव को बढ़ाया, माता पिता के सम्मान को बढ़ाया, अपने हमारा गुरुकुल कुरुक्षेत्र को नाज है और पूरे समाज को इन पे गर्व है। काफ़ी अच्छा था मैच वहाँ पे ओलंपिक में, और नेक्स्ट LA28 की तैयारी करेंगे, उसमें और अच्छा करके दिखाएंगे। और क्या कुछ खिलाड़ियों के रहेगा संदेश, जो युवा खिलाड़ी हैं खासतौर पर कहीं ना कहीं प्रेरणादायक? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि एज एथलीट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइंडसेट होता है हर एथलीट के लिए, बस वो बना के रखें जिससे आगे इंडिया के लिए और मेडल आए। मेहनत चल रही है वो चीज़, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है इस मामले में,
उन्होंने कमी नहीं छोड़ी, पहले ही बहुत ज़्यादा कर रहे थे। मतलब 2018 से मैं खेलो इंडिया में हूँ, काफ़ी स्कीम्स उन्होंने निकाली हैं, जैसे टॉप्स होगी, साई की तरफ से खेलो इंडिया स्कीम चलाई रही, उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल गई। मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस उस चीज़ को वो मतलब एथलीट उस चीज़ को लेते नहीं है वो चीज़, बट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं उस चीज़ के। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।